कि आप अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में कब जा रही हो, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना। एक सास बहू की वैसी ही है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी बढ़ा चढ़ा के कि बहुत अच्छी है, हम ऐसे रहते हैं जैसे माँ बेटी रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हुई हूँ, साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ। और बहुत सारों का ये था ना क्वेश्चन कि आप क्या जॉब कर रहे हो, आप कहाँ जॉब करते हो, आपके यहाँ वैकेंसी होगी तो बता देना, ठीक है। क्योंकि आज की जनरेशन में इतने खर्चे हो गए ना, हमारे खुद के इतने खर्चे होंगे कि जितनी हमारे पति की सैलरी होगी हम सोचेंगे यार हमारे खर्चे ही पूरी नहीं हो रही। जब हमारे इतने खर्चे, तो हमारे पति, देखा है मैंने कि आपके सामने बहुत अच्छे बन जाएंगे पर पीठ पीछे आपके लिए ही इधर उधर बोल रहे होंगे, जो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। लोग सोचते हैं ना। और चाहती हूँ, मेरा मन इतना है कि अब मेरा मन तो ऐसा है कि मैं छुट्टियों में अपने घर भी ना आके, मायके भी ना आके, वहीं चले जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे को इतना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी नई ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 9:30 बजे से। तो आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा चलो उनके आज आंसर दिए जाएँ। तो चलो शुरू करते हैं और आपके सवालों की आंसर देते हैं, ठीक है। और आज मैंने अपनी सगाई की हल्दी की साड़ी पहन रखी, तो बताना कैसी लग रही है। और मैं थोड़ा कमज़ोर हो गई है ना, तो चलो कोई बात नहीं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर ब्लॉग, ठीक है। निक्की अंडरस्कोर गुसाई करके हैं। अपनी ऑफिस की ब्लॉग बनाना किसी दिन। तो ऑफिस की ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पॉसिबल तो क्या है, वहाँ कैमरे लग रखे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना यार। तो कुछ चीज़ें होती है प्रोफेशनल, ये भी प्रोफेशनल में ही आता है, बट फिर भी मैं अपनी ऑफिस को और घर को बहुत दूर दूर रखती हूँ, उनको मैं मिक्स नहीं करना चाहती ताकि दिक्कत ना हो आगे चल के ना। तो अभी ऐसा है, अंडरस्कोर 32 कुछ ऐसा करके इनका नाम है। तो इन्होंने मुझे बोला है कि आप अपना डेली रूटीन ब्लॉग बनाओ, ठीक है। तो मतलब ससुराल देखो, यहाँ मैं डेली रूटीन ब्लॉग आपने देखा होगा, चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो, पहले भी नहीं बनाती थी और अभी तो नहीं बनाती हूँ, अभी तो पॉसिबल है ही नहीं। तो रूटीन का क्या ही दिखाऊँ। अब 5 बजे जाके हम रोटी वोटी बना देते हैं, तो सुबह के 5 बजे तो कौन ही ऐसे ब्लॉग खोलेगा यार दोस्तों, आप खुद ही सोचो। फिर 5 बजे रोटी बना के 6:30 बजे फिर हम सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं। यही रूटीन है मेरा, जिसे आप देख के खुद ही बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं ऐसे ब्लॉग तो बनाती हूँ नहीं। मैं कुछ ना कुछ ऐसे लाऊंगी, जैसे कभी बैंगल हो गए, कभी फूड चैलेंज हो गया, कभी कुछ, मतलब ऐसे अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगी। ऐसे डेली ब्लॉग तो देखती हूँ, कोशिश करूँगी, अगर मेरे से हो पाएगा तो बनाऊँगी, ठीक है। तो थे आपके क्वेश्चन के सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो अब इससे पढ़ते हैं और करते हैं। है लक्ष्मी रावत 890। तो इनका था कि गोल्ड कलेक्शन। तो गोल्ड कलेक्शन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि क्या क्या है मेरे पास और नहीं भी है। तो जिस वजह से मैं बनाने में कुछ है नहीं मेरे पास कि मैं बनाऊँ गोल्ड कलेक्शन, मेरे पे इतना अच्छा है नहीं कि मैं बनाऊँ वीडियो, तो वो मैंने बता दिया था। बीबा _ITA का, यार आप अपनी सास लोगों को क्यों नहीं दिखाते हो। तो जब मतलब मैं ज़्यादातर ब्लॉग देखा ही होगा आपने, ससुराल में नहीं बनाती हूँ, बनाती भी हूँ तो जब मेरे हस्बैंड होते हैं या तभी बनाती हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे, मतलब कभी कभी तो मैं दिखाती हूँ सास को। जो मेरी पुरानी ब्लॉग्स होंगे आप देख सकते हो, उसमें मैंने बना रखी हैं वीडियोस। अब जो नई नई वीडियोस हैं उसमें अभी मेरा ऐसा टाइम लगा नहीं, और ना ही मैंने ऐसे ब्लॉग बनाए हैं। केवल ऐसे ब्लॉग बनाए सूट कलेक्शन, साड़ी कलेक्शन, जब मेरे हस्बैंड थे तो वही मेरे साथ बना लेते थे। तो बाकी मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता अभी, मतलब तो कभी होगा मुझे, मतलब कभी ठीक लगेगा कि हाँ चलो अब बना सकते हैं तो मैं बनाऊंगी। वैसे मेरे सास लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे व्लॉगिंग वगैरह बनाने से और वीडियो में आने से, उन्हें भी अच्छा ही लगता है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवानी पवार, आपकी शादी कहाँ हुई है। तो मेरी शादी हुई है कोटद्वार दुगड्डा साइड, सेंधी खाल मेरा ससुराल है और हम दिल्ली में रहते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है R.DC52 का मेकअप कलेक्शन। हाँ, तो मेकअप कलेक्शन को तो मैं दिखा सकती हूँ आपके पास, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा बहुत मेकअप पहले तो नहीं था, बट अभी मेरे पास थोड़ा बहुत हो चुका है, बट वो दिल्ली में है। तो जब मैं दिल्ली में जाऊँगी तो आपको एक प्रॉपर मेकअप कलेक्शन भी दिखाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहंगे के बारे में कहाँ से लिया था, कितने का। जो मेरा शादी का लहंगा था वो मैंने जो ले रखा था चांदनी चौक से ले रखा था, और कितने का था, कैसा था, क्या था, उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ। कोई है जिन्होंने मुझे यूट्यूब में कमेंट कर रखा था माई फन लाइफ करके, आप गौरव को नाम से नहीं बुलाते क्यों, हस्बैंड बोलते हो, जो कि अच्छा है, लेकिन पहले तो आप GF थे, तब तो नाम बुलाते होंगे। तो मैं इसका आंसर दे देती हूँ। तो नाम से मैं उन्हें पहले भी नहीं बुलाती थी। मतलब ऐसा है कि अगर मैं किसी और के साथ उनसे किसी और की बात उनसे कर रही हूँ, मतलब मैं अपनी मम्मी को बता रही हूँ या फिर किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो मैं उनका नाम लेती हूँ कि हाँ ये ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, मैं नाम ले लेती हूँ प्रॉपर। अपनी सास के सामने भी कभी कभी ले लेती हूँ, बट मैंने उनके सामने कभी नहीं लेती हूँ नाम। मैंने आज तक गुस्सा आ जाता है तभी मैं बोलती हूँ, वरना मैं नहीं बोलती हूँ। और वो भी मुझे
मेरे नाम से दूसरों पे बोल देंगे कि मनीषा ये, मनीषा वो, बट मेरे सामने अगर उन्हें मुझे बुलाना होगा तो मैं वो भी मेरा नाम नहीं लेते हैं, वो सुनो सुनो बोल देते हैं बस। तो मेरी आदत भी वही है, सुनो सुनो। उनकी आदत भी पहले से वही है, सुनो सुनो की। तो पहले से हम दोनों को आदत है, हम एक दूसरे के सामने कभी एक दूसरे का नाम लेते ही नहीं है, बहुत कम। जब उन्हें भी गुस्सा आएगा तभी वो मुझे बोलेंगे मनीषा चुप हो जाओ अब। जब मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ ना तब। और जब मुझे भी गुस्सा आएगा, जब वो भी मुझे बहुत बोल देंगे, तब मैं बोलूँगी चुप हो जाओ गौरव, अब बस हो गया गौरव। बस इतना, उससे ज़्यादा हम एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने नहीं लेते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जावी_007 कुछ अच्छा, मतलब उन्होंने मुझे, ऐसे मैंने उन्हें बोला था ना कि कुछ आप लोग सजेशन दो क्या बना सकते हो, तो उन्होंने लिखा हुआ है कुछ अच्छा जिससे मोटिवेशन मिले। तो मोटिवेशन के लिए तो देखो क्या ही वीडियो बनाने हैं, मोटिवेशन हमें हमारे अंदर से खुद आती है, हमारी कंडीशन देख के, हमारी परिस्थितियाँ देख के हम अपना आप आ जाती है। तो इसमें इस मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को देखो, अपने आसपास की कंडीशन देखो, परिस्थितियाँ देखो, उससे आपको मोटिवेशन खुद ही मिल जाएगी आगे कुछ भी करने के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सास के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? तो मैंने वो पिछले ब्लॉग में बता ही दिया है। मेरी सास के साथ मतलब नॉर्मल बॉन्डिंग है, जैसे होती है एक सास बहू की वैसी ही है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी बढ़ा चढ़ा के कि बहुत अच्छी है, हम ऐसे रहते हैं जैसे माँ बेटी रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। और बहुत बेकार है कि हम एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो वैसी भी नहीं है। नॉर्मल है जैसे होती है सास बहू की बॉन्डिंग, जैसे हर सास बहू की होगी। मतलब कुछ कुछ में तो बहुत अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारों की बहुत अच्छी भी होती है, बहुत सारों की बहुत गंदी भी होती है, बहुत दोनों चीज़ें देख रखी हैं। तो हमारी बीच वाली है, मतलब मीडियम। जो मीडियम होती है ना, ना ही बुरी है ना ही ऐसा है, मतलब ठीक है, जितनी जैसी होनी चाहिए वैसी है, ठीक है मतलब। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खावा इन्होंने लिख रखा है कि आप अपने पति के साथ क्वार्टर में कब जा रही हैं? तो क्वार्टर में मैं अपने पति के साथ जल्दी जा रही हूँ दोस्तों, मजाक कर रही हूँ। सीरियस ना ले, मजाक कर रही हूँ, ये आगे डालूंगी उसके लिए, ये मजाक कर रही हूँ। अभी जल्दी नहीं, अभी वैसे मेरे हस्बैंड ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मैं जा सकती हूँ वैसे, बट अभी नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ा जॉब भी चल रही है और अभी अभी मेरा जॉब में अच्छा वो चल रहा है, मतलब बोल सकते हो आप काम अच्छा चल रहा है, तो अभी मेरी जॉब वगैरह है। मैं अभी तो नहीं जा रही हूँ फिलहाल, मेरे को मतलब मन तो है जाने का, क्योंकि मेरे को बहुत याद आती है अपने हस्बैंड की। जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी तो मेरे को तब भी बहुत याद आती थी। मतलब मेरा ऐसा है ना, अगर मैं किसी से अटैच हो गई हूँ तो मुझे उसकी बहुत याद आती है, चाहे वो कोई भी हो। मतलब मैं वैसे बहुत कम लोगों से अटैच होती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मेरा साथ एक्चुअल में मतलब सच में ही देते हैं। मैंने बहुत सारे लोग मैंने अपनी मतलब शादी से पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे थे जो मेरे सामने बहुत अच्छे बनते थे, मैंने मेरे पीठ पीछे ही मेरी चुगलियाँ करते थे, मेरे पीठ पीछे ही मेरी चीज़ें वो करते थे, मतलब कि ये ऐसी है वैसी है ये चीज़ें, वही जिसके सामने बहुत अच्छे बन जाएंगे पर पीठ पीछे आपके लिए ही इधर उधर बोल रहे होंगे, जो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। लोग सोचते हैं ना कि हम इनकी इधर उधर कर देंगे, बट इनको पता नहीं चलेगा। बट देखो, अगर आप सही हो ना तो आपको पता चल ही जाएगा। और मैं अभी मैं ना उन चीज़ों का ज़्यादा रिस्पांस नहीं देती। मैं 1 2 बार 3 बार चौथी बार मैं चुप ही रहती हूँ। मैं जब 5वीं बार हो जाता है ना, जब मेरा पारा मतलब मेरी लिमिट ऊपर हो जाती है, तब मैं उनका जवाब देती हूँ बहुत अच्छे से। वैसे मैं कुछ नहीं बोलती किसी के लिए, चाहे मेरी शादी से पहले हो चाहे मेरी शादी के बाद हो, मेरा यही रहता है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलती हूँ। बट मेरे को जब गुस्सा आता है ना, अब मेरी एक ही चीज़ है, मेरी एक ही बहुत बड़ी कमी है कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो भी इसलिए आता है कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं सुन सकती, कुछ भी नहीं सुन सकती, चाहे पहले चाहे अभी। मैं अपने बारे में, मेरे को अगर कहीं से पता चलता है ना किसने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला है, तो मेरे को इतना गुस्सा आ जाता है। मतलब यही है बस मेरी कमी कि मैं अपने बारे में, खैर कोई भी इंसान होगा यार, अपने बारे में कोई सुन ही नहीं सकता है कुछ भी, जब तुम गलत हो ही नहीं, है ना। शांत लोग होता है वो अपने दिल में रखता है, अपने दिल में सोचता रहता है ऐसा वैसा। तो मैं शांत तो हूँ, बट जब मेरे को बाहर निकालना होगा ना वो चीज़ें मैं बाहर निकाल ही देती हूँ, मैं अपने दिल तक नहीं रखती। फिर मेरे को जब गुस्सा आएगा तो मैं बोल ही दूँगी कि आप ऐसा करते हो, ये आप ऐसा हो। तो बस जब वो चाहे वो बुरा माने भला माने, मेरे को अपने दिल से निकालनी, तो मैं ख़त्म कर देती हूँ चीज़ें। तो यही है मेरे पे कमी। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से जानते हैं सब चीज़ें, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। और आज तो ये है कि आप अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में कब जा रहे हो? तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना तो बहुत चाहती हूँ, मेरा मन इतना है कि अब मेरा मन तो ऐसा है कि मैं छुट्टियों में अपने घर भी ना आके, मायके भी ना आके, वहीं चले जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे को इतनी याद आ रही है यहाँ आके भी। मतलब और आजकल ना जो ये वाला महीना होता है ना, जून जुलाई वाला, पता नहीं बरसात टाइप का, इसमें कुछ ज़्यादा खुद लगती है। मैंने ये चीज़ नोट करी, इस मंथ बहुत खुद लगती है। और मेरे को मतलब जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी ना, मेरे को तब भी बहुत ज़्यादा याद आती थी। जब हम थे मतलब मैं तब भी रोती ही रहती थी कि मुझे याद आ रही याद आ रही याद आ रही। और शादी के बाद भी वही सीन है, मैं भी बोलती रहती सोते सोते मुझे याद आ रही है। तो मुझे मतलब बहुत याद आती है। अगर मैं किसी से अटैच हो गई हूँ ना, तो मतलब उसके लिए तो मैं अपना दिल न्यौछावर कर दूँगी, ऐसी हूँ मतलब उसके लिए तो मैं सब कुछ कर दूँगी, ऐसा है। तो मतलब मुझे बहुत याद आती है अपने हस्बैंड की।
और मेरा मन है भी कि मैं उनके साथ जाऊँ, बट क्या करें, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कभी होगा इन फ्यूचर, मतलब देखते हैं 1-2 साल बाद कभी भी होगा तो तब जाऊँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। अब आप लोग कमेंट कर दो ना मेरे हस्बैंड को, बहुत सारे कमेंट कर दो, मेरे हस्बैंड सारे कमेंट पढ़ते हैं वैसे भी। उनका ना दिमागी तनीषा करके है, अपने बारे में बताओ कुछ। तो अपने बारे में क्या ही बताऊँ मैं, आप लोगों को मेरे बारे में पता ही होगा कि मेरी शादी हो चुकी है। अब शादी के बाद तो क्या ही बताना दोस्तों, अभी मेरी शादी जस्ट 2 महीने पहले हुई है और मैं अभी फ़िलहाल आपको पता ही होगा हाउसवाइफ तो हुई हूँ, साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ। और बहुत सारों का ये था ना क्वेश्चन कि आप क्या जॉब कर रहे हो, आप कहाँ जॉब करते हो, आपके यहाँ वैकेंसी होगी तो बता देना, ठीक है। तो मैं क्या जॉब करती हूँ, मैंने आपको पहले बता रखा है शायद अपनी पुरानी वीडियो में कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीटेक कर रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी मतलब पोस्टिंग होती है ना। तो मैं वैल्यूएशन, हमारा एक डिपार्टमेंट है वैल्यूएशन इंजीनियरिंग, तो मैं उसी डिपार्टमेंट में एज अ मैनेजर काम करती हूँ अभी फ़िलहाल। और पोस्टिंग अभी मतलब वैकेंसी इतनी है नहीं वहाँ पे, अभी फ़िलहाल के लिए बंद हो रखी है, जितनी होनी थी वो क्लोजिंग हो रखी है। और देखो दोनों, और एक का कमेंट क्वेश्चन ये भी था कि दोनों चीज़ें मैनेज करना आसान है क्या, तो आप कैसे कर लेते हो। तो देखो दोनों चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल होता है। जब आपकी शादी हो जाती है तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। भले मेरे ऊपर अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी पहले के अकॉर्डिंग अब जैसे अब जब आप बेटी रहते हो तो आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो एकदम से थोड़ा भी आएगी ना तो आपको वो ज़्यादा ही लगेगी, ठीक है। तो हमारे ऐसे नहीं है कि मेरे ऊपर ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों चीज़ें हो जाती हैं मैंने, जब भी थोड़ा बहुत देखो ससुराल वाले भी हेल्प कर ही देते हैं, काम वाम में आप भी करोगे तो दोनों मिल मिला के फिर आप अपने ऑफिस चले जाते हो तो हो जाता है, ऐसा है। तो यही रहा मेरा जॉब का, देखते हैं मेरा भी कितने टाइम तक मैं कर पाती हूँ आगे कंटिन्यू कि नहीं कंटिन्यू। वैसे तो मेरे हस्बैंड को, तो मैं तो अपने हस्बैंड को मैंने तभी बोल दिया था मैं नहीं कर रही जॉब वॉब। आजकल बहुत मुश्किल है एक ही उससे घर परिवार चलना, बहुत ईजी है बोलना लोगों के लिए कि वो तुम्हारे पति के पीछे तुम पल तो सकते हो बट नहीं पल सकते हो, साफ और सीधी बात है। क्योंकि आज की जनरेशन में इतने खर्चे हो गए ना, हमारे खुद के इतने खर्चे होंगे कि जितनी हमारे पति की सैलरी होगी हम सोचेंगे यार हमारे खर्चे ही पूरी नहीं हो रही। जब हमारे इतने खर्चे तो हमारे पति भी आज की जनरेशन के हैं तो उनके भी बहुत सारे खर्चे होंगे। तो वो अपना खर्चा चलाएंगे कि हमारा खर्चा चलाएंगे, या फिर अगर हमारे इन फ्यूचर बच्चे होंगे तो उनका खर्चा चलाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको अपनी एक अच्छी लाइफ चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए, तो दोनों को काम करना तो बहुत ज़रूरी है, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे हस्बैंड को, वो उनको भी यही लगता है, वो तो चाहते ही हैं मैं जॉब करती रहूँ। ये है, अगर मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी लड़कियां हैं वो अपने हस्बैंड में डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि उसमें उन पे भी लोड पड़ जाता है बेचारे। तो इसलिए अपना खर्चे के लिए खुद से जो भी हो पाए, चाहे घर से आप काम करो, चाहे सिलाई करो, चाहे पार्लर करो, कुछ भी करो, बट अपने उसमें खड़े होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने खर्चे खुद उठा सको। और मतलब मेरे को ना, हमारे जब आप खुद कमाते हो ना तो आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि मुझे यहाँ खर्च करना है या वहाँ खर्च करना है, मेरे को नहीं, इतना नहीं सोचना पड़ता है। तो वही है। बट अगर आप अपने हस्बैंड के उसमें करोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, मुझे भी घर के लिए इतने महीने इतने पैसे बचाने हैं, इतना अपने लिए खर्चा करना है, बच बचा के चलोगे तो वही है। तो इसलिए अपनी जॉब करना बेटर है, मेरे को ये लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कृति बिस्ट 06, हाँ ये तो मतलब मेरे साथ, ये मेरी सब्सक्राइबर ही थी बट अब मेरे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ चुकी हैं। दीदी अपनी तो इनका था दीदी अपने ऊपर बनाओ कि आप क्या करते हो, तो वो मैंने बता ही दिया है कि मैं क्या करती हूँ। स्टेप परी 331272 का फूड चैलेंज व्लॉग विद फैमिली। अब जब मेरे मैं देखो, मैं ऐसे व्लॉग नहीं बनाती हूँ अपने ससुराल में, आपने देखा होगा बहुत कम। पर जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हम तब घूमने वाले हैं, ट्रैवल व्लॉग और फूड चैलेंज, आप जो भी बोलोगे वो सारे व्लॉग आने वाले हैं, चाहे प्रैंक वीडियो, चाहे बहुत सारी, मैंने बहुत सारा सोच रखा है। अगर सब कुछ अच्छा रहा, होता है ना थोड़ा बहुत, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर परिवार में, तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम वो सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। बैंगल कलेक्शन परी, शायद वही है परी 33 बैंगल कलेक्शन। तो बैंगल कलेक्शन भी मेरे पे इतने ज़्यादा है नहीं, मेरे को ना इतनी सारी चीज़ों, मतलब इतना इतना मतलब चीज़ों का एक्स्ट्रा खर्च करना भी पसंद नहीं है। चाहे तुम कमा भी रहे हो तब भी मेरे को इतना पसंद नहीं है, मैं सही बता देती हूँ। मेरे को ऐसा है कि बस हाँ कुछ चीज़ें मेरे को चाहिए होती, जो होनी चाहिए। अब बैंगल कलेक्शन मेरे पे मैंने दो चूड़े लिए थे अपनी शादी के टाइम, क्योंकि मैंने पहले एक चूड़ा ले लिया था तो मुझे पसंद नहीं आया था, मैंने सोचा कि नहीं यार ये सिंपल हो रहा है, तो फिर मैंने एक और ले लिया था। तो मेरे पे दो चूड़े हैं ऑलरेडी, और एक ये वाली चूड़ियाँ हैं जो मेरे मतलब ससुराल से मिली थी, तो ये हैं। बस मेरे पे इतना ही है, ज़्यादा क्या ही लेना, जब ये ख़राब हो जाएंगी तब देखेंगे कभी लेने के लिए, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। है स्माइलिंग बर्ड दीदी, आप एक कमेंट तन्नू दी तक पहुँचा दो कि
कि वो भी अपना लव स्टोरी ब्लॉग बनाए। तो हाँ, वो कमेंट मेरे से, वो भी मेरे सारे कमेंट पढ़ती होगी, उसने आपका कमेंट ऑलरेडी पढ़ दिया होगा, तो जब उसे टाइम लगेगा तो वो बना देगी। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। और मेरे जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर कर दो दोस्तों, और अपना बहुत सारा ढेर सारा प्यार ऐसे बनाए रखें मेरे ब्लॉग में, चैनल्स में। चाहे मेरे कितने लेट बाद आए ब्लॉग, मैं वैसे डेली नहीं डालती हूँ, आपने देखा होगा, पर जब डालती हूँ आप उसमें अपना बहुत सारा प्यार दिया, जो दे रहे हैं उनका तो बहुत सारा धन्यवाद। उनका तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब खुद मुझे यकीन नहीं होता, इतना सारा प्यार देते हैं जो लोग, तो उन सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। तो